आत्ता आपण पुरस्कार देणार आहोत डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृती पुरस्कार. डॉक्टर दाभोलकरांचं आणि महाराष्ट्र फाउंडेशनचं नातं तसं खूप जवळचं. म्हणजे 1996 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र फाउंडेशनने समाजकार्य पुरस्कार सुरू केले तेव्हा व्यक्ती आणि संस्था असे दोनही प्रकार होते. तर फाउंडेशनने पुरस्कार सुरू केल्यानंतर समाजकार्यातला जीवनगौरव म्हणावा असा संस्थेला दिलेला पहिला पुरस्कार हा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला होता आणि तो डॉक्टर दाभोलकरांनी स्वीकारलेला होता. समाजकार्य पुरस्काराला जेव्हा 10 वर्ष पूर्ण झाले 2006 मध्ये, तेव्हा दशकातील सर्वोत्तम कार्यकर्ता पुरस्कार हा 10 लाख रुपयांचा एकच पुरस्कार आत्तापर्यंत दिला गेला, तो डॉक्टर दाभोलकरांना व्यक्तीला म्हणून दिलेला होता. आणि 2010 मध्ये जेव्हा केशव गोरे स्मारक ट्रस्टच्याकडून पुण्यामध्ये साधनेच्या सहकार्याने, पण केशव गोरे असणार होतं मात्र पुण्यातून, या सर्व पुरस्काराचं संयोजन करायचं ठरलं, तेव्हा पहिली 4-5 वर्ष ही डॉक्टर दाभोलकरांच्याच नेतृत्वाखाली त्याची संपूर्ण कार्यवाही होत होती. आणि 2013 मध्ये डॉक्टर दाभोलकरांची हत्या झाल्यानंतर सुनील देशमुख यांनी हा पुरस्कार लगेच त्याच वर्षी सुरू करायचं ठरवलं आणि पहिला पुरस्कार डॉक्टर दाभोलकर स्मृती पुरस्कार ज्यांना दिला गेला ते विवेक सावंत सर आज आपल्यासमोर पहिल्या रांगेमध्ये आहेत. साधनाच्या बरोबर ते अनेक वर्षापासून होते, मात्र त्यावेळी ते साधनाचे ट्रस्टी नव्हते, आता ते साधनाचे अध्यक्ष पण आहेत. तर आज आपण 11वा पुरस्कार देतोय डॉक्टर दाभोलकरांच्या स्मृतीनिमित्त. पहिले 5 पुरस्कार महाराष्ट्रातल्याच वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींना दिला होता. ज्या व्यक्तींनी शिक्षणाच्या माध्यमातून, विज्ञानाच्या माध्यमातून, सांस्कृतिक एखाद्या विभागाच्या माध्यमातून खूप परिणामकारक काम केलं आहे, अशा त्या 5 व्यक्ती होत्या. पहिला पुरस्कार मी आत्ता म्हणालो तसं विवेक सावंत, दुसरा निखिल वागळे, तिसरा उत्तम कांबळे, चौथा अतुल पेठे आणि 5वा अरविंद गुप्ता यांना. आणि त्यानंतर मग फाउंडेशनने असं ठरवलं की आता डॉक्टर दाभोलकर आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्यासारखं काम करणाऱ्या अन्य राज्यातल्या ज्या काही संस्था किंवा व्यक्ती असतील त्यांना आपण ते पुरस्कार द्यावेत. आणि मागची 5ही वर्ष मग केरळ, तामिळनाडू, दिल्ली, हरियाणा, त्यानंतर पंजाब इथल्या एकूण 5 संस्थांना ते पुरस्कार दिले गेले. आता उत्तर प्रदेशमध्ये अर्जक संघाचं काम करणारा एक जो महत्त्वाचा मोठा कार्यकर्ता आहे ते म्हणजे शिवकुमार भारती, त्यांना त्यांच्या अर्जक संघातल्या कामासाठीचा पुरस्कार दिला जातोय, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृती पुरस्कार. अर्जक म्हणजे कष्टकरी, कष्ट करणारा श्रमिक. आणि अर्जक संघाचं काम महाराष्ट्रातल्या सत्यशोधक समाज किंवा महात्मा फुल्यांच्या विचारधारेने काम करणारी जी माणसं आहेत त्याच्या समांतर जाणारं असं ते आहे. त्यांच्या भाषणातून आपल्याला अधिक कळेलच. पण कानपूरवरून हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी शिवकुमार भारती आलेले आहेत. डॉक्टर जब्बार पटेल यांना विनंती करतो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृती पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात यावा. 1 लाख रुपये आणि स्मृतिचिन्ह असं याचं स्वरूप आहे. हां, शिवकुमारजींच्या बरोबर त्यांचे 2 कार्यकर्ते आलेत, त्यांनाही विनंती करतो. आणि आता शिवकुमार भारती आपलं मनोगत व्यक्त करतील. आप लोगों को भाषा की कुछ दिक्कत होगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परम सम्मानित इस समारोह के प्रमुख पहाड़े
पावड़े आदरणीय डॉक्टर जब्बार पटेल जी, परम सम्मानित डॉक्टर हमीद दाभोलकर जी, माननीय राजीव भालेकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका, माननीय प्रतिभा देशमुख, अध्यक्ष सर सुनील देशमुख, महाराष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका, यहाँ के स्वागत और सारे कार्य को संभालने वाले मासूम संस्था और साधना ट्रस्ट के हमारे मनीषा गुप्ते जी हैं, रमेश चंद्र अवस्थी जी हैं, माननीय लीला जी और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है जिन्होंने मुझे इस देश के महान शख्सियत, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति के पुरोधा अमर बलिदानी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के नाम से प्रतिष्ठित समाज कार्य पुरस्कार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृति पुरस्कार के लिए योग्य समझा। मैं अपने बीच में कृतित्व के रूप में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और सर सुनील देशमुख जी को वैचारिक रूप में अपने बीच में उपस्थित अनुभव करता हुआ आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। इस पुरस्कार जो बहुत प्रतिष्ठित नाम से है को पाकर मैं अपनों को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भारत के महान राष्ट्र महाराष्ट्र की क्रांति भूमि पुणे में सत्यान्वेषी हमारे भाई बहनों मित्रों, महाराष्ट्र की इस क्रांति उर्वर भूमि ने अपने विद्वतापूर्ण कार्यों से विश्व को चकित कर देने वाले स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, आरक्षण के पितामह छत्रपति साहू जी महाराज, महामना ज्योतिबा फुले, महियसी सावित्रीबाई फुले, महियसी फातिमा शेख जी, महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक महामना डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जैसे अनेकानेक महानायकों को जन्म दिया है। इसलिए इस भूमि को मैं हार्दिक सम्मान अर्पित करता हूँ। कल मैं यहाँ पर पहुँचा, कुछ यहाँ के दर्शनीय स्थलों का हमने दर्शन लाभ प्राप्त किया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक म्यूजियम है और ज्योतिबा फुले जी का वो बड़ा और घर है, शिवाजी की माता जी का घर लाल महल और सावित्रीबाई फुले का जो पहला स्कूल स्थापित हुआ था जिसमें कुछ रिनोवेशन हो रहा है, वहाँ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। बहुत रोमांचित हुआ इस धरती पर मैं। साथियों, भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वप्रथम सामाजिक समता पर आधारित मानववाद की स्थापना होना परम आवश्यक है, जिसके लिए समाज में पूर्व से स्थापित अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, चमत्कार, जाति और वर्गीय विषमता का समूल नाश करना होगा और उसके स्थान पर कार्य कारण सिद्धांत की वैज्ञानिक सोच के समतामूलक मानव समाज की स्थापना करनी होगी, क्योंकि समाज के जीवन मूल्यों का मानव हित में पुनर्निर्धारण ही क्रांति है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र महामना डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के नेतृत्व में समाज से अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, जादू टोना, भूत प्रेत आदि अवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने का कार्य कर रही है। उसी धारा में चलते हुए और ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज से प्रेरणा लेकर के और अपने श्रमिक कमेरे समाज में पैदा हुए महापुरुष, जिनका कि तत्कालीन समय में पूरे विश्व ने उनके ज्ञान का लुभा माना, जिनमें महामना चारवाक, महामना गौतम बुद्ध, महामना पेरियार, महामना ज्योतिबा फुले, महामना डॉक्टर अंबेडकर आदि लोगों की समन्वित विचारधारा
को एक रूप में संजो करके महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की तरह ही अर्जक संघ ने पूरा जीवन जीने की पद्धति, सुगमतापूर्वक पूरा जीवन व्यक्ति कैसे जी सकता है, उसके लिए जो आवश्यक अंग हैं जीवन जीने के लिए, आचार, विचार, संस्कार और त्यौहार, सबका स्वरूप स्थापित किया हुआ है। और पूर्व में चले आ रहे आचार विचार जो विषमता मूलक थे, संस्कार और त्यौहार वो भी मानव की बराबरी के लिए नहीं थे, उनके स्थान पर और ये कहिए कि ब्राह्मणवाद के स्थान पर, ब्राह्मणवाद किसी जात से मतलब नहीं है। ऋग्वेद के 10वें स्कंद में 4 ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख किया हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इन ग्रंथों से जो विचारधारा निकली है ऊंच नीच की, भेदभाव की, वो विचारधारा ही ब्राह्मणवाद है। तो उसके स्थान पर सारे विकल्प देते हुए और मानववाद की स्थापना करना, ये अर्जक संघ का उद्देश्य है। अर्जक संघ विश्व स्तर पर मानव समाज और राष्ट्रीय स्तर पर भारत समाज बनाना चाहता है। लोगों को लगता है कि ये समाज तो अब भी है, लेकिन न तो भारतीय समाज का निर्माण हुआ है, न मानव समाज का निर्माण हुआ। समाज की व्युत्पत्ति समाना अजंती इति समाजः, शब्द की जो शब्द कैसे बना, भाषा चूंकि हिंदी है तो कुछ कम समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो अजंत शब्द अच धातु से बना हुआ है, जो कुछ हिंदी जानते होंगे या लिंग्विस्टिक्स में अपना वो रखते होंगे रुचि, वो जानते होंगे। समाना अजंत इति समाजा, अच धातु से अजंत बना है। अच धातु माने आचरण और व्यवहार। जो समुदाय आपस में समान आचरण और व्यवहार करता है वो एक समाज है। अभी तक हमारे यहाँ जो पूर्व से चला आ रहा था सामाजिक आचरण और व्यवहार, वो समान नहीं था, समता पर आधारित नहीं था। लोग एक साथ बैठ नहीं सकते थे, एक साथ खान पान नहीं कर सकते थे, और बोल चाल और अभिवादन में भी अंतर था। हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी बुंदेलखंड है, वहाँ पर कुछ जगह है तो वंचित वर्ग के लोग, जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता है, पटेल जी ऊंची जात के मोहल्लों में वो चप्पल और जूता पहन के नहीं निकल सकते, हाथ में जूता और चप्पल लेकर के वो रास्ता पार करते हैं। आज भी ये स्थित है आज़ाद भारत में, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था नहीं बदली हुई है। भारतीय संविधान पर आधारित समता की व्यवस्था अभी तक समाज ने एडॉप्ट नहीं की है। तो अर्जक संघ उस व्यवस्था को समाप्त कर समता मूलक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता। उसी अर्जक संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो संविधान के हिसाब से वैज्ञानिक मान्यताओं पर चलते हुए अर्जक संघ पाखंड और लूट के पर्याय विषमता मूलक ब्राह्मणवाद के स्थान पर वैज्ञानिक धरातल पर समता मूलक मानववाद की स्थापना करने के लिए भी कटिबद्ध है। हमारे संगठन का उद्देश्य पूरा मानव समाज की स्थापना करना है और निरादर और दरिद्रता का विपन्न जीवन मजबूरी में जी रहे बहुसंख्यक श्रमिक समाज के साथ एक साथ उठन बैठन, बोलचाल, खान पान में सचेत समता का व्यवहार व आचरण करने के लिए भी प्रयासरत है।
और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग में आज अर्जक संघ के 55 वर्षीय कार्यकाल में गोष्ठियां, सम्मेलन और कई कार्य होते रहते हैं। खान पान में समता स्थापित हो गई है, उठने बैठने में समता स्थापित हो गई है। सभी जातियों के लोग, सभी पूरे एक साथ उठते बैठते, एक साथ खाते पीते हैं, और बोलचाल में भी समता स्थापित हो गई। नहीं, पहले तो श्रमिक वर्ग के, वंचित वर्ग के, उपेक्षित वर्ग के लोग ऊपर की माने फॉरवर्ड क्लास को पाय लगन करते थे, और वो लोग ऐसे ऐसे कर देते थे या खुसरो कर देते थे। ऐसा अब नहीं है, अभिवादन बराबर का है। पूरी दुनिया में बराबर का अभिवादन है। गुड मॉर्निंग का प्रत्युत्तर भी गुड मॉर्निंग, आदावर्ज का उत्तर सलाम वालेकुम का उत्तर भी वालेकुम सलाम या आदावर्ज, नमस्कार का भी सभी भाषा और सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में बराबर का। लेकिन ब्राह्मणवाद से और विषमता मूलक संस्कृति से ग्रस्त भारत में अभिवादन भी समान नहीं था। उसका कारण ये है कि कमेरे और श्रमिक वर्ग ने भी ऐसी संस्कृति अडॉप्ट कर ली थी जो उनके लिए हितकर नहीं थी, जो उनके निरादर और दृढ़ता को बढ़ाने वाली थी। जबकि उनके समाज में पैदा हुए लोगों ने जो संस्कृति और जो व्यवस्था दी, उनको न मानते हुए और उन लोगों ने अपने खिलाफ, अपने विरुद्ध जो व्यवस्था थी उसको अडॉप्ट किया। चूँकि विवेक मार दिया गया लोगों का। विवेक माने ऐसी बुद्धि जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें फर्क कर सके। विवेक मार दिया गया। पशु पक्षी, जानवर, कीट पतंग भी अपने प्रतिकूल वातावरण में नहीं रहता। कोई भी कीट पतंग अगर धूप उसको पसंद नहीं और वहाँ धूप आ जाती तो उड़ करके छाया में चला जाता। लेकिन श्रमिक और कमेरे वर्ग के लोग, जहाँ पर उनकी घोर उपेक्षा हो रही थी, घोर निरादर हो रहा था, घोर शोषण हो रहा था, उसी संस्कृति की ओर बढ़ रहे थे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो यस्काई हो गए, अर्जक संघ जो मृतक को यस्काई कहता है, क्योंकि यस्की काया ही शेष रही, स्वर्गीय नरकी नहीं कहता। स्वर्ग नरक तो मानते ही नहीं है, स्वर्ग नरक होते ही नहीं है। नहीं तो अभी तक लोग वैज्ञानिक चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे, कोई सूर्य की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगर स्वर्ग नरक होते तो वहाँ भी जाने का प्रयास लोग करते खोज के लिए। तो वो सब ठगने लूटने की व्यवस्था बनाई गई कि तुमको स्वर्ग भेज देंगे और हमको इतना रुपया, ये बेड और ये वो गाय दो, ये सब करो। तो संगम जहाँ इलाहाबाद है, तो वहाँ पर एक बहुत विपन्न अवस्था में, बिल्कुल सत्य घटना हमारी देखी हुई, फटे चिथड़ों में लिपटा हुआ, केवल नेकर आधा, फटी बनियान पहने हुए एक लड़का और एक व्यक्ति आता। और वो इसलिए आता था, उसके पिताजी का निधन हो गया था, तो उसके पिताजी को स्वर्ग मिल जाए। इस जन्म में तो रोटी भी नहीं मिली सही खाने को, लेकिन स्वर्ग मिल जाए मरने के बाद, इसलिए वो संगम में वो उनकी अस्थियां डालने आया था। तो अगर कुछ लोग यहाँ गए होंगे उधर, तो एकदम रेलवे स्टेशन से ही बहुत पंडे उसको झोला पकड़ेंगे, कुर्ता खींचेंगे कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा बहुत अच्छा तर्पण कराएंगे और ये सब व्यवस्था कराएंगे। तो वहाँ पर एक नवयुवक पंडा था, पंडा जानते हैं आप लोग? तो उसने उसको करीब 1000 रुपया ठग लिया उसको, ये पूजा वो पूजा और दूध चढ़ा दो गंगा जी में, ऐसा करो ऐसा करो। लड़का नया था,
मैं डिग्री कॉलेज का प्राचार्य रहा हूँ। तो हमने कहा इधर आओ, उसको बुलाया, क्या करते हो? कहीं पढ़ता हूँ। हमने कहा किस क्लास में? उसने बताया इंटर में, 12th में पढ़ता। हमने कहा तुम पढ़ते क्या, यहाँ घूम रहे हो? कहने लगा कि हम यहाँ पैदा कर लेते अपना। तो हमने उससे कहा क्यों भाई, 1 से 1000 ठग लिया और तुझे शर्म नहीं लगी? इसके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कैसे कपड़े पहने? कोई पैसा वाला आए तो उससे ठग भी लो, कोई बात नहीं। तो और ये धंधा छोड़ो। कहने लगा कि ये हमारे बहुत पुश्तैनी घर वाले करते आ रहे हैं। तो हमने कहा ये कोई तुम्हारा लॉजिक नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी है? उसने कहा हाँ पढ़ी। शुरुआत में आदमी कैसे रहते थे? कहने लगा हमें पता नहीं। हमने पता क्यों नहीं है? कहीं ध्यान नहीं है। हमने कहा नंगे रहते थे? कहने लगा हाँ नंगे रहते थे, पढ़ा हमने, हिस्ट्री पढ़ी है। हमने तुम नंगे क्यों नहीं रहते? तुम्हारे पूर्वज जब नंगे रहते रहे, कच्चा मांस खाते रहे, तो तुम्हें किसने रोक दिया? जब तुम्हारे कहते हमारा पुश्तैनी धंधा है, तो पुश्तैनी रहन सहन खान पान क्यों नहीं अपनाया? हमने कहा तुम अपनी बुद्धि विवेक लगाओ, इसमें मत पढ़ो। तो ये तो हम खाली बताने के लिए कह दिया। अब उस पर आते हैं। हाँ कुछ विषयांतर हो गया था कि अर्जक संघ जो हमारा संगठन है, उसका जैसे कई देवाक हैं कि जिसमें समता की चाय नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, कि समता होनी चाहिए। क्योंकि उबड़ खाबड़ खेत में जैसे अच्छी फसल नहीं हो सकती, ऐसे विषमता मूलक समाज का विकास असंभव, सही विकास नहीं हो सकता। तो भारत में वर्तमान प्रचलित तथाकथित संस्कृति में चमत्कार की भरमार है। विश्व के प्रथम ज्ञात वैज्ञानिक चिंतक महामना गौतम बुद्ध ने हमें बताया था कि जो बात विवेक से खरी उतरे, उन्होंने कहा कि हमारी भी बात आंख बंद करके मत मानना, विवेक से सोचना, अगर सही हो सटीक हो तो मानना। अधिकांश लोग कहते हैं सभी धर्म संप्रदाय और पंथ के कि बस जो हमने कह दिया वही पत्थर की लकीर वही मानो, सोचो समझो नहीं। और ये हिंदू धर्म वाले तो कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, अगर संशय करोगे हमारी बात को तो तुम्हारा विनाश, इस तरह से डराते हैं। भारत में की शिक्षा के संबंध में भी अर्जक संघ का विचार है। तो समझ लीजिए, समय है नहीं तो सूत्र माने के रूप में बताते हैं कि राष्ट्रपति डीएम का बेटा या मजदूरों की संतान, भेदभाव पाखंड रहित, शिक्षा मुफ्त व एक समान। एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, एक से स्कूल, एक से सब राष्ट्रीय शिक्षा, और राष्ट्रीयता को विकसित करने वाली, विज्ञान का दृष्टिकोण बढ़ाने वाली ये शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारे अर्जक संघ का उद्देश्य है। अब हम अपने बारे में थोड़ा बता दें 2 मिनट में कि लोगों ने कहा था, क्योंकि और तो सब लोग यहीं के, हम ही बाहर के हैं, कुछ नहीं जानते नहीं। तो हम वयस्क होते होते ही आंदोलनों में कूदने का हावी रहा हमें, और समाज सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, जय लंकेश, शंभू बद्ध आदि ड्रामा किए। और ड्रामा करने पे कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती थीं तो रिपोर्ट होती थी, जेल जाते थे, जेल से लौट करके फिर यानी 20वीं बार जेल आए गए, और कुल मिला के लगभग 2 साल जेल में रहे। क्योंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कानपुर में सबसे पहले हम अरेस्ट हुए थे, DI और मीसा में। इस समय हम कानपुर कमिश्नरी के लोकतंत्र सेनानी अध्यक्ष भी हैं। लोकतंत्र सेनानी उन्हें कहा गया जो DI और मीसा में 1975 में जब आपातकाल था जो अरेस्ट हुए थे। मनुस्मृति का दहन किया, पूरा पेपर छपाकर, हमारे नाम से पेपर छपा, छोटा सा पेपर हमने बंटवाया था मनुस्मृति को जलाने का। और ट्रेनों पे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए कि धर्म की रक्षा हेतु कानपुर चलो, धर्म की रक्षा हेतु कानपुर चलो। खैर जलाई किस तरीके से, क्योंकि हमारे नाम से पेपर था तो रोज़ पुलिस की रेड पड़ती थी घर पे, और हमारे पिताजी को पहले ही अरेस्ट कर लिया, वो टेरर बनाने के लिए कि हम सरेंडर करें। लेकिन हम जला करके बाद में सरेंडर किया उसको। जैसे ही जेल में पहुँचे तो लोगों ने पहले से पता रखा था या बता दिया लोगों ने, तो वहाँ बांस ले करके मारने को छूटे लोग कि हिंदू धर्म और ये कर्म वो लंबा हो जाए, किसी तरीके से बचे, पिट नहीं पाए। एक जगह अर्जक
ड्रामा वो अम्बेडकर का ड्रामा खेल करके हम सो रहे थे, तो टेंट में पेट्रोल डाल के आग लगा दी। तो उस दिन दूसरा ड्रामा चल रहा था, जो लोग देख रहे थे उन्होंने देख लिया पेट्रोल डालते हुए, क्योंकि हम एक दिन पहले ट्रेन बहुत धीरे चलती थी, एक रात तो जाने में गया, एक रात ड्रामा करने में चला गया। तो बहुत वैसे सो रहे थे, तो लोगों ने पैर पकड़ के खींचा, तब हम बच पाए, टेंट जलाने का प्रयास किया गया। तो हमारे कपड़े और जूते और तौलिया जो उतार के रखे थे, गर्मी थी, वो जल गए। तो ये सब हुआ। सबसे पहले जो हमने बताया कि अर्जक संघ ने संस्कार भी दिए, केवल 2 संस्कार, उनके 1632 की जगह और 1632 के अलावा जब उनका अंतिम संस्कार कहा जाता है, वो 100 को हिसाब से लगाना, चाहे दफना दो चाहे जला दो, उसके बाद भी संस्कार वो निकाल लेते हैं ठगने लूटने के लिए, और बिना श्रम किए अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले और अयासी का जीवन भी जीने को मिले। इसलिए जब अंतिम संस्कार हो गया, फिर भी संस्कार कई हैं, 9 बार 13वीं, आप शायद लोग नहीं जानते होंगे, बरसी श्राद्ध हर साल कि खिलाओ हमको, और फिर वो मृतक के पेट में पहुंचेगा। तो केवल 2 संस्कार दिए, एक विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार सबसे पहले जब अर्जक संघ ने दिया, तो लोग वही फेरों वाला मंडप वाला करते थे, कोई तैयार नहीं था। तो कबीर की तरह से, जैसे कबीर ने कहा था कि जब हम मरने को हो तो मगहर ले जाना, क्योंकि मगहर में मरने वाले को पहले मान्यता थी कि नरक मिलता है। तो उस मान्यता को तोड़ने के लिए कबीर ने कहा कि हमको वहीं मगहर में मरने देना हमको। तो सबसे पहले हम बलि का बकरा बनाए गए अर्जक संघ का, जो बिना फेरों का, बिना मंत्रों का, बिना ब्राह्मण के, बिना मंडप के जो विवाह हुआ, केवल 10 मिनट में विवाह संपन्न हो जाता। सबसे पहले हमारा विवाह हुआ। एक प्रतिज्ञा करता है लड़का लड़की, प्रतिज्ञा बहुत छोटी है, कहो तो पढ़ दूं, नहीं तो संचालक महोदय का। तो लड़का सबसे पहले उसमें बहुत अच्छा ही है, लड़का लड़की की फोटो लग जाएगी, स्थान लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी, लड़का अपना परिचय और निवास, माता पिता का नाम बताते हुए, फिर लड़की का निवास पता बताते हुए कहता है कि मैं इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ समता और व्यवहार का आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूँगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास और समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूँगा। बस इतनी प्रतिज्ञा है। ये एक ओथ कमिश्नर टाइप कुछ, कोई भी इसमें आचार जरूर नहीं, जो पढ़ लेता हो वो शादी करा देगा, वो बोलता जाएगा, वो दोहराता जाएगा। इसी तरह की प्रतिज्ञा लड़की करती, सेम। पहले वाली व्यवस्था में तो लड़की को कुछ बताया जाए, लड़का को कुछ बताया, लड़की को कह दिया कि चाहे वो मार डाले काट डाले तुम्हारा आदमी, तो तुमको घर नहीं छोड़ना, तो वही की जाती है। और लड़का लड़की का हस्ताक्षर, प्रमाणित फोटो, प्रतिज्ञापन कराने वाले का हस्ताक्षर पता, 2 लड़की की तरफ के गवाह और 2 लड़के की तरफ के गवाह, 3 प्रतियों में होता है, एक वहीं दे दिया जाता है। अमेरिका में भी शादी ऐसी हमने देखी, मैं जाता रहता हूँ, 15-16 देश में भ्रमण किया। तो उन्होंने कहा, हमने कहा तो ऐसा तो हम भी कराते हैं, बस सेम प्रतिज्ञा है, अंग्रेजी में है और चर्च में जाके करते, बस इतना अंतर है। और सभी लोग इन्होंने ही, इसी धर्म में कुछ है, और जो मुस्लिम धर्म में भी ऐसे ही कहते हैं कि इसको हमने स्वीकार कर लिया, उसको हमने स्वीकार कर लिया, उसकी राजीबाजी हो जाती है, उसमें भी गवाहों के हस्ताक्षर हो जाते हैं और विवाह कराने में, निकाह संपन्न कराने में काम हो गया। तो इस तरह का अर्जक संघ ने, और शायद इसी तरह का सत्यशोधक समाज में भी कुछ प्रतिज्ञा कराई जाती है। और एक मृत्यु संस्कार है, मृत्यु संस्कार में शोक सभा हो जाती है, एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि शोक सभा संपन्न हुई, इस जगह पे इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे ऐसे फोटो लगा करके, तो उससे सरकारी संस्थान में मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है और ये हो जाता है। चलो, इसके बाद मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं, और इसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हूं कि इफ़ यू फील एनी लैंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी तो देन एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करना। और सभी लोगों का बहुत मैं यहाँ पर गौरवान्वित और अपने को रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, पहली बार महाराष्ट्र की इस पुणे की धरती पर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
शिवकुमार भारती पुण्यामध्ये पहिल्यांदा आलेले आहेत. आम्ही त्यांना दरवर्षी एकदा निमंत्रण देणार आहोत.